नमस्कार। फिर से हम अपनी स्पोकन क्लास आपके सामने लेके आए हैं। ये स्पोकन क्लास का 17वां वीडियो है हमारा। तो आप थोड़ा सा इस लॉकडाउन के दरमियान जो फायदा उठाना चाहते हैं वो मैं बता दूं कि आप बच्चों के साथ में किस प्रकार बहुत अच्छी चीजें कर सकते हैं। जैसे कि घर के अंदर आप बैठे हैं तो आप अंताक्षरी खेल सकते हैं, लेकिन वो अंताक्षरी थोड़ी सिस्टमेटिक ढंग से होगी। किस प्रकार होगी वो आइए मैं आपको समझाता हूँ। आप घर पे ही अंताक्षरी खेलिएगा बच्चों के साथ में। इससे क्या है कि आप समझ ही रहे हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज को सीखने के लिए वर्ड्स की जरूरत होती है, और वर्ड्स को सीखना इंग्लिश के रास्ते से ही अगर आप सीखोगे तो बहुत शानदार सीखोगे। अब आप समझिएगा इस चीज को, आप घर पे ये प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हैं। ये क्वेश्चन बच्चों से नोटबुक में लिखवाइएगा। अगर वो नोटबुक में लिखेंगे तो फिर वो प्रैक्टिस करेंगे और उनकी टंग हैबिचुअल हो जाएगी बोलने के लिए। तो समझिए मेरी बात को। मैंने यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ। अब ये क्या है, यदि किसी शब्द का अंग्रेजी शब्द का आपको मीनिंग नहीं आए तो उस समय आप बोलिएगा। मैंने यहाँ सिंपल लिखा है BLACK, ब्लैक। अब आप अंताक्षरी के लिए कैसे खेलेंगे, यहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लैक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लैक, ब्लैक। तो आपका आंसर होगा द मीनिंग ऑफ ब्लैक इज, द मीनिंग ऑफ ब्लैक इज काला। आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। अब ऐसे कैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पिंक, पिंक। तो यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिएगा। आप अपने बच्चों से पूछिएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिंक, तो उनका आंसर होगा द मीनिंग ऑफ पिंक इज, पिंक इज गुलाबी। वेरी नाइस। ऐसे कैसे, फिर उल्टा चलते हैं अपन। व्हाट इज द इंग्लिश वर्ड ऑफ गुलाबी, व्हाट इज द इंग्लिश वर्ड ऑफ गुलाबी। तो यहाँ पे द इंग्लिश वर्ड ऑफ गुलाबी इज पिंक। व्हाट इज द इंग्लिश वर्ड ऑफ काला, द इंग्लिश वर्ड ऑफ काला इज ब्लैक। इस प्रकार से खेलते रहिएगा। जब आप बच्चों से ज्यादा इंटरेक्शन करेंगे इंग्लिश में तो वो सीखेंगे। इसी टॉपिक को मैं शानदार तरीके से आपके साथ में रखने चाह रहा हूं और इस प्रैक्टिस के साथ आप कीजिएगा। अभी आज मैं अपना टॉपिक लेके चल रहा हूं, वो है चाहिए। आप समझिएगा चाहिए मतलब करना क्या आपको, चाहिए मतलब शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, चाहिए का मतलब शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है। तो अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा उस प्रैक्टिस को जो अभी आपने यहाँ पे प्रैक्टिस की है, उस प्रैक्टिस को आप इस प्रैक्टिस पे लेके आइएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गो, यहाँ पे हो जाएगा द मीनिंग ऑफ गो इज जाना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम, द मीनिंग ऑफ कम इज आना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिव, द मीनिंग ऑफ गिव इज देना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक, the meaning of that is लेना। What is the meaning of speak? The meaning of speak is बोलना। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। What is the meaning of ask? The meaning of ask is पूछना। What is the meaning of buy? The meaning of buy is खरीदना। What is the meaning of learn? The meaning of learn is सीखना। Sorry, सीखना। What is the meaning of avoid? The meaning of avoid is बचना। What is the meaning of check? The meaning of check is जांच करना। What is the meaning of consult? The meaning of consult is सलाह लेना। What is the meaning of use? The meaning of use is उपयोग लेना, उपयोग करना। तो एक तो ये प्रैक्टिस हो गई आपकी। आप इस प्रैक्टिस को यहाँ से शुरू करेंगे। What is the meaning of use? The meaning of use is उपयोग करना। तो एक तो आपकी बोलने की प्रैक्टिस यहाँ से शुरू हो गई है। अब आप समझिएगा इसको चाहिए में कैसे प्रयोग करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है आई, तो यहाँ आई मतलब मुझे, भी, हमें, यू, तुम्हें। इसको भी आप इंग्लिश में यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई, द मीनिंग ऑफ आई इज में और मुझे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वी, द मीनिंग ऑफ वी इज हम या हमें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यू, द मीनिंग ऑफ यू इज आपको या तुम्हें या तुम। तो अब आप समझिएगा आज अपन प्रयोग कर रहे हैं शुड का। आप समझिएगा ये मॉडल को आप एक एक तरीके से समझेंगे। अभी आप उलझिए मत कि मेरे को मॉडल सीखने, ये सीखने, कुछ भी नहीं सीखना है। अपने को रूट सेंटेंस सीखने, और आज का रूट सेंटेंस है अपना चाहिए। अब इस वाक्य को जब ये प्रैक्टिस आप इस लहजे से कर लेंगे फिर आपकी सेंटेंस की प्रैक्टिस आई शुड गो, दैट मीन्स मुझे जाना चाहिए। आई शुड कम, मुझे आना चाहिए।
आई शुड गिव मुझे देना चाहिए, आई शुड टेक मुझे लेना चाहिए, आई शुड स्पीक मुझे बोलना चाहिए, आई शुड आस्क मुझे पूछना चाहिए, आई शुड बाय, आई शुड लर्न, आई शुड अवॉइड, आई शुड चेक, आई शुड कंसल्ट, आई शुड यूज। अब प्रॉपर इंग्लिश सीखने का तरीका यह है कि आप इस को इन सब के साथ एक बार जस्ट स्पीक आउट कीजिएगा, फिर इस वी के साथ भी। और इंग्लिश में हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी ये माइंड में नहीं होना चाहिए कि मुझे आता है। आता आपके माइंड को है, आपकी जीभ को नहीं आता है, तो जीभ को इस प्रकार प्रैक्टिस करवाएंगे। यहाँ पे वी शुड गो, हमें जाना चाहिए, वी शुड कम। अब आपको ये बार बार हिंदी ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं रहेगी। यू शुड गिव, यू शुड टेक, यू शुड स्पीक, सेम लाइक दैट। सबको आना चाहिए, ऑल शुड कम, सबको जाना चाहिए, ऑल शुड गो, सबको सीखना चाहिए, ऑल शुड लर्न, सबको बोलना चाहिए, ऑल शुड स्पीक, सबको सलाह लेनी चाहिए, ऑल शुड कंसल्ट, सबको उपयोग में लेना चाहिए, तो ऑल शुड यूज। ऐसे जैसे किसी के साथ में भी अगर नाम आ गया पर्टिकुलर, तो राम को उपयोग करना चाहिए, राम शुड यूज, राम को सलाह लेनी चाहिए, राम शुड कंसल्ट, राम को जांच करनी चाहिए, राम शुड चेक, राम को ऐसी चीजों से बचना चाहिए, राम शुड अवॉइड सच थिंग्स। अब इनकी प्रैक्टिस आप इन सब के साथ करेंगे तो आप सीखेंगे। अब इसका दूसरा जो रूप लेके आया हूं मैं, वो लेके आया हूं, एक होता चाहिए, दूसरा होता चाहिए था। हम बहुत बार इसका प्रयोग करते हैं, चाहिए था। अब सेम लाइक दैट, आपको अंदर जो समझना है ना, वो अंदर समझना है कि शुड के साथ आप केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे किया आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। अब अगर यही बात मैं कहूं मुझे जाना चाहिए था, तो अब आपको करना क्या पड़ेगा, शुड हैव थर्ड फॉर्म। ये बहुत अच्छी चीज है सीखने के लिए, और इस चीज को अपन डेली बोलने का बहुत बार प्रयोग करते हैं, लेकिन अपन बोल नहीं पाते हैं। अब मैं अगर कहूं कि मुझे बोलना चाहिए था, तो मैं उस फॉर्मूले को यूज करूं, तो आई शुड हैव थर्ड फॉर्म, आई शुड हैव स्पोकन, सेम लाइक दैट। मुझे यहाँ खाना चाहिए था, आई शुड हैव ईटन, मुझे यहाँ पे खेलना चाहिए था, आई शुड हैव प्लेड। यहाँ पे हमारी टीम को जीतना चाहिए था, आवर टीम शुड हैव वॉन। सर को क्वेश्चन पूछने चाहिए थे, तो सर शुड हैव आस्क्ड क्वेश्चन। तुम्हें पिछले वीडियो देखने चाहिए थे, तो यू शुड हैव वॉच्ड अर्लियर वीडियोस। यहाँ पे कुछ भी चीज ना चाहिए के साथ था यूज करना है, और स्पोकन में रोज अपन इसका प्रयोग करते हैं। अब लेकिन अपने को ये थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, शुड है उसके साथ कैसे यूज करेंगे, कोई डिफरेंशिएट नहीं है, माइंड में कैलकुलेशन इतनी रखनी है, शुड चाहिए केवल शुड फर्स्ट फॉर्म। अगर चाहिए था तो आप क्या यूज करेंगे, शुड हैव थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म के साथ में प्रैक्टिस ऐसे होगी, एक ही चीज को दूसरी जगह लेके जाओ आपको। यहाँ पे मैं आपके लेता हूं बॉयज, लड़कों को आना चाहिए, तो बॉयज शुड कम, बॉयज शुड कम। और वही बात, लड़कों को आना चाहिए था, तो यहाँ पे बॉय शुड हैव कम। क्लियर और नॉट? यहाँ पे लड़कों को उपयोग करना चाहिए, तो बॉय शुड यूज, लड़कों को उपयोग करना चाहिए था, तो यहाँ पे बॉय शुड हैव यूज्ड। तो इस चीज का आप प्रयोग कंटिन्यू तरीके से करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं और आपके लिए शानदार टॉपिक लेके आऊंगा, और इन चीजों का आप बच्चों के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इंग्लिश तो सुधरेगी, बच्चों की भी शानदार इंग्लिश हो जाएगी इससे। और कंटिन्यू हमारा ये 17th वीडियो है, तो फर्स्ट वीडियो से कंटिन्यू आप अगर देखेंगे तो बहुत शानदार रिजल्ट आपके सामने आएंगे। इस समय का सदुपयोग करें, वीडियो को पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा। शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक यू गाइस।